राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आचार्य मीतू गर्ग। मैं बात करने वाली हूँ नवंबर माह की मासिक राशि फल के बारे में कि कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों का नवंबर का महीना। क्या उपाय करें, कौन से दिन उनके लिए शुभ रहेंगे और कौन से दिन अशुभ रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नवंबर माह में मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए जो नवंबर का महीना है वो आर्थिक कठिनाइयां जो आपके जीवन में चल रही थी वो अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है। खुशियों का रास्ता आपको दिखाई देगा, आर्थिक उन्नति नजर होती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा, बहुत ही ज्यादा आपको जितनी जीवन में रुकावटें थी वो सभी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके खर्चे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको पेट संबंधित कोई समस्याओं का सामना करना पड़े, कब्ज अपच की ये समस्या रह सकती है। तो इसके लिए क्या करें, एक्सरसाइज करें, रोज व्यायाम करें, हल्का खाइए, बिल्कुल भी भारी पदार्थों का सेवन ना करिए। और वैसे भी दिवाली के दिन बहुत ज्यादा तला भुना खा चुके हैं ऑलरेडी, तो अब थोड़ा सा लाइट भोजन पर आइए ताकि आपके पेट को राहत मिले और जो कब्ज की समस्या है वो आपकी दूर हो पाए। लेकिन 23 नवंबर के बाद जो स्वास्थ्य मैं आपको बता रही थी खराब होगा, वो सुधरता हुआ भी नजर आ रहा है। यात्राओं से आपको व्यावसायिक तौर पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर व्यवसाय तौर पर अगर आपको यात्राएं करनी पड़ रही है तो आप जाइए और खूब कमा कर आइए, खूब अपना जीवन सुगम बनाइए और खुशियां खुशियां लाइए। अब 28 नवंबर के बाद हो सकता है कि थोड़ा-सा मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़े, भुगतना पड़े, लेकिन ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, 2-4 दिन की बात है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएँगी। अब आपके लिए शुभ दिन कौन से हैं? शुभ दिन आपके लिए 27 तारीख और 29 तारीख है, और अशुभ दिन है 2 तारीख, 4, 6, 8, 12, 15 और 17 तारीख। इन तिथियों पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, बाकी ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करती हूँ अगली राशि वृष राशि, यानी वृष राशि का नवंबर माह का कैसे जाने वाला है ये महीना। देखिए, विरोधी पक्ष थोड़े से प्रबल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। समझौते करने के लिए तैयार रहिए। कई बार ये होता है कि हमारे मन की मुरादें पूरी नहीं होती हैं, तो हो सकता है ये समय अभी आपके लिए वही है। तो थोड़ा-सा अगर झुकना पड़े तो झुक जाइए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ये आपके लिए अच्छा ही होगा। हो सकता है संतान की तरफ से थोड़ा-सा कष्ट आपको झेलना पड़े। दाम्पत्य जीवन में बाधा आती हुई नज़र आ रही है। चाही-अनचाही विपत्तियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। संतान हो सकता है किसी कष्ट से, रोग से पीड़ित हो जाए। मन में एक अजीब-सी गुत्थम-गुत्था चलती रहेगी, आप सैटिस्फाई नहीं हो पाएँगे, चीज़ें क्योंकि संभल में नहीं आएँगी। लेकिन 23 नवंबर के बाद वक़्त आपके लिए अच्छा है, रुकी हुई चीज़ें पूरी होंगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँगी, आपका जीवन सुगम हो जाएगा। स्वास्थ्य अगर गिरावट में था तो स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। 23 नवंबर के बाद चीज़ें सभी आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही। विरोधी जो अभी तक आपके ऊपर हावी थे, अब आपके सामर्थ्य अनुसार आपके समक्ष आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-सा है? 4 तारीख, 6, 8, 12, 15, 17, 20, 19 और 29। और अशुभ हैं 2, 10 और 22। देखिए 3 तारीखें हैं जिस पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि कि मिथुन राशि का ये नवंबर का महीना आखिर कैसा जाने वाला है। देखिए, आय के नए मार्ग खुलेंगे आपके लिए, विभिन्न स्रोतों से आपको आय मिल सकती है, आर्थिक उन्नति आपको मिल सकती है। आपकी रुचि राजसी वस्तुओं में बढ़ेगी, हो सकता है एंटीक जो चीजें होती है उसमें आपकी रुचि बढ़े। प्रेमी जो युगल हैं उनके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, बहुत मजबूत होंगे। अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यो जो दंपत्ति हैं उनको संतान के योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब विघ्न बाधाएं थोड़ी-सी 16 नवंबर के बाद आती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि स्वास्थ्य आपका खराब हो, विरोधी हो सकता है आपके समक्ष आकर आपसे बात करें, प्रशासनिक कोई कार्यवाही हो सकती है तो संभल कर रहें। पद प्रतिष्ठा पर भी कोई बात आ सकती है। जीवन साथी से भी हो सकता है कि मतभेदों का सामना करना पड़े।
हो सकता है आपकी बॉडी आपको बोले कि मैं बहुत लेथार्जिक हो गई हूँ, शिथिल हो गई हूँ, मुझे रेस्ट की नीड है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी को रेस्ट करने दीजिए। ये भी पॉसिबल है कि आप जो योजनाएँ बना रहे हैं, उसके अनुरूप आपको फल ना मिले, तो परेशान मत होइए। टाइम दे दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन 26 नवंबर के बाद खुशी की बात है कि विरोधियों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जितनी परेशानियाँ थी आपके जीवन से समाप्त होंगी, जीवन साथी से आपको के संबंध प्रगाढ़ होंगे, आपकी वैचारिक साम्यता बढ़ेगी, संतान के कारण आपको संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अब आपके लिए शुभ दिन कौन-से हैं? 2 तारीख, 6 तारीख, 10, 12, 15, 22 तारीख आपके लिए शुभ है और अशुभ है 4, 8 और 20 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि वालों का मासिक राशिफल यानी नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए जो आरंभिक नवंबर का महीना है, उसमें आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी तनावपूर्ण रहने वाली है। विवाद के चलते, झगड़ों के चलते हो सकता है मित्रों से सहयोग ना मिले, पारिवारिक सहयोग ना मिले। स्वभाव आपका कठोर रहेगा तो कोई भी आपका सपोर्ट सहयोग नहीं करेगा। स्वभाव में थोड़ी विनम्रता बनाए रखें। अपने गुस्से पर काबू रखें, तभी आपके कार्य बनेंगे और आपका जीवन सुगम रूप से चल पाएगा। 16 नवंबर से हो सकता है कि भ्रम की कोई स्थिति उत्पन्न हो क्योंकि सूर्य का गोचर होगा, तो शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आपको लगेगा कि ह्रास हो रहा है, कम हो रही हैं, मित्रों से थोड़ी-सी आपको दिक्कत आएगी उनके बोलचाल से। संतान के प्रति ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, वरिष्ठों, बुजुर्गों के साथ कोई मतभेद की स्थिति रह सकती है। यात्राओं में भी दुर्घटना का भय बना रहेगा, तो ड्राइविंग करते हैं, रास्ते में चलते हैं, सड़क पार करते हैं, ध्यानपूर्वक करिए। लेकिन 23 नवंबर के बाद की स्थितियाँ अच्छी हैं, संतान से आपको लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, किसी संपत्ति का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो दुश्मन थे वो आपके हितैषी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन फिर भी सलाह दूँगी कि आपको सेहत संबंधी अपना ध्यान रखना चाहिए, वात रोग आपको कष्ट दे सकते हैं, तो खाने-पीने में ज़रूर ध्यान रखें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब आपके लिए शुभ दिन है 6 तारीख, 4 तारीख, 15, 27 और 29 तारीख। अशुभ दिन है 2, 8, 10, 12, 17, 20 और 22 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की कि सिंह राशि का नवंबर का महीना आखिर कैसा जाने वाला है। परिश्रम में कमी आएगी। चैलेंजिंग काम करने से फिलहाल थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, क्योंकि अगर आप चैलेंजिंग काम करेंगे आपका शरीर उतना साथ नहीं देगा, तो हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो, सहायकों से कोई आपको मतभेद मिले, किसी का सपोर्ट ना मिले, तो अभी रुक जाइए। मित्रों के सहयोग से आपको रोजगार मिल सकता है। आपकी जो ऑफिस में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। व्यावसायिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। भाग्योन्नति होगी लेकिन थोड़ा-सा फिर रुक कर होगी। धार्मिक कार्यों के प्रति अरुचि रहेगी, लेकिन कोशिश कीजिए आप रोज़ मंदिर ना जाइए, रोज़ घर में पूजा-पाठ ना कीजिए, बट हफ्ते में 1 दिन ज़रूर जाइए, ताकि जितनी रुकावटें हैं वो रिमूव होती रहें आपकी ज़िंदगी से। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य का ट्रांज़िट होगा, तब हो सकता है कि परिवार में थोड़ा-सा झगड़ों की स्थितियाँ उत्पन्न हों। मन उस समय बड़ा ही बेचैन रहेगा, लेकिन परेशान मत होइए, थोड़ा-सा ही वक़्त मिलेगा ये। यात्राओं में असुविधा होगी, इसलिए यात्राएँ टाल दीजिए। भू-संपत्ति अगर किसी संपत्ति का क्रय या विक्रय करें, बेचना या खरीदना चाहते हैं, तो अभी रुक जाइए, अभी सही समय नहीं है। 23 नवंबर के बाद बुध का जब गोचर होगा तो हो सकता है कि पारिवारिक कलह और ज़्यादा बढ़े। तो ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम का उच्चारण लगातार करिए, गायत्री मंत्र अपने घर में लगातार चलाइए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने घर में लगातार चलाते रहिए। वाद-विवाद अगर ज़्यादा बढ़ जाएँगे तो जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा, आपके जीवन की उलझनें बढ़ेंगी, सामान्य जनों से दूरियाँ बढ़ती हुई भी नज़र आ रही हैं। स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें, तभी सभी संगी साथी आपका साथ देंगे। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-सा है? 2, 8, 12, 15 और 17 तारीख और अशुभ दिन है 4, 6, 10, 20, 22 और 27 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कन्या राशि।
कन्या राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है? देखिए, जीवन जो आपका दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा सुख में बीतेगा। योग्य व्यक्तियों को संतान का सुख मिलेगा, यानी जो संतान की प्राप्ति चाहते हैं उन्हें संतान सुख मिलता हुआ नजर आ रहा है। आय बढ़ेगी, प्रशासनिक लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षा और अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करेंगे, विरोधी आपके परास्त होंगे। लेकिन 16 नवंबर के बाद जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी धन हानि हो आपको। मन में उल्लास जो चल रहा था वो ना आपको मिले, थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन धैर्य पूर्वक काम करिए, धैर्य रखें, आपके जीवन में वापस उल्लास आएगा, वापस कार्य में सफलताएं मिलेंगी। ध्यान रखिए, ऑफिस में किसी महिला के कारण आपको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी काम करें, जो भी बातचीत करें, बहुत ही सोच विचार करके करें। सहयोगियों व मित्रों को अगर आप धन देते हैं, उधार देते हैं, तो अवश्य आपको हानि मिलती हुई नजर आएगी। भाग्य उन्नति थोड़ी-सी धीरे-धीरे होगी, स्लोली-स्लोली होगी। सुख सौभाग्य में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 23 नवंबर के बाद से हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी-सी ठीक रहें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई वस्तु, कोई बहुमूल्य चीज़ आपकी गुम हो सकती है। उसका ज़रूर ध्यान रखिए। प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों के साथ उठना-बैठना लगातार बना रहेगा, उनके गुण आपको सीखने की ज़रूरत है। धार्मिक स्थान पर ज़रूर जाइए, वहाँ जाइए, कुछ देर 10-15 मिनट बैठकर आइए। संभव हो तो वहाँ मंदिर जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल पर जहाँ भी जाते हैं, वहाँ सेवा-पानी ज़रूर कीजिए। इससे आपके भाग्य की उन्नति में जो अवरोध आए थे, वो दूर हो जाएँगे। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 15 तारीख और अशुभ दिन है 12 और 20 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि की। तुला राशि वालों का जो मन है वो भोग और विलास की तरफ आकर्षित रहेगा। अविवाहित जो लोग हैं उनके विवाह के योग बन रहे हैं। शिक्षा और अध्ययन में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आमोद प्रमोद जितनी भी लग्जरी लाइफ विलासिता के साधन है सभी आप खरीद लेंगे, सभी आपको प्राप्त होंगे। मन सात्विक विचारों, सत्यता की ओर अग्रसर होगा, आपको अच्छा लगेगा। स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना, व्यापार में आपको उन्नति मिलती हुई नजर आ रही है। आप तरल पदार्थों से कह लें, द्रव्य पदार्थों से कह लें, वहां से आपको आय मिलती हुई नजर आ रही है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य का ट्रांजिट होगा तो हो सकता है कि आपका जो संग है, जो मेल मिलाप है, वो ऐसे लोगों से हो जो जुआ सट्टा खेलते हैं या बहुत ज़्यादा मांस मदिरा का उपयोग करते, संभल कर रहिए, ये आपके भाग्य को खराब करेगा। स्वयं के विचारों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लोगों की बातों में ना आइए। कृषि और वाणिज्य के क्षेत्र में यदि आप कार्य करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 नवंबर के बाद कहना चाहूंगी अपव्यय से बचें। कोई आर्थिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो कोई अनचाही समस्या आएगी और आपको परेशान करेगी। हो सकता है कि भाग्य भी साथ ना दे, लेकिन अच्छी बात यह है कि पारिवारिक मतभेद तो जो चले आ रहे थे वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, दुष्ट लोगों से छुटकारा मिलेगा, बातचीत में आपकी सौम्यता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, प्रशासनिक आपको लाभ मिलेगा। अब आपके लिए शुभ दिन कौन से हैं? 4 तारीख, 6 तारीख, 8, 15, 27 और 29 और अशुभ दिन है 2, 10, 12, 17 और 20 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर माह में आरंभिक टाइम पर थोड़ा सा आर्थिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दुर्घटनाओं से बचाव होगा, इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी, नए मित्र के बनेंगे आपके। लेकिन सलाह दूंगी थोड़ा सा सचेत रहें, अपनी मन की सभी बातें किसी को भी ना बोलें। कोई नया सहयोग मिलेगा जिससे आप कोई नया कार्य करने का विचार बनाएंगे, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। धन के मामलों में थोड़ी सी कमी रहेगी। वस्त्रों और सफेद वस्तुओं के व्यापार से आपको लाभ होगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य का ट्रांजिट हो जाएगा तब आपके मन में जो उथल पुथल मची हुई थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। खान पान में आपके सुधार होगा।
हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर की आपको समस्या रहती है तो वो भी दूर होगी। कार्यों के अवरोध समाप्त होकर कार्य आपके सुगम बनेंगे। लाभकारी यात्राएं होंगी, आपकी आर्थिक उन्नति होगी। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे आपको, नवीन संबंध स्थापित होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जनक हो सकता है एग्रीमेंट, कुछ नई चीज़ों को लेकर साइन आप करें। स्वास्थ्य में सुधार होगा, परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। मन आपका बहुत ज़्यादा आमोद-प्रमोद की तरफ प्रफुल्लित होगा, आपको नए व्यापार मिलेंगे, आर्थिक समस्याएँ आपकी दूर होंगी, रोग दूर होंगे, संतान से आपको लाभ मिले। सब वक़्त अच्छा ही अच्छा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-सा है? 2, 6, 15 और 17 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि की। धनु राशि को व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, पदोन्नति होगी, अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, संतान पक्ष से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी, मित्र और सहयोगियों से आपको पूरा पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो हो सकता है परिवार में कुछ तनाव का माहौल बना रहे। किसी दूर स्थान की यात्रा होगी जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल देगी। कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन आप उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएँगे। नौकरी पेशा जो लोग काम कर रहे थे, हो सकता है आपकी किसी गड़बड़ की वजह से या कमी की वजह से आपको सस्पेंशन मिल सके। अगर सस्पेंशन मिल जाती है तो आप अपना स्वरोज़गार आरंभ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। प्रशासनिक भय आपको रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में बहुत संभल कर रहें। सरकारी नौकरी वाले, प्राइवेट नौकरी वाले बहुत ज़्यादा संभल कर रहेंगे। आँखों में कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 नवंबर के बाद पारिवारिक जीवन में सुख शांति आती हुई नज़र आ रही है। मैत्रीपूर्ण वातावरण बना रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान सुख में सुधार होगा, शुभ कार्यों की प्रवृत्ति बनेगी। आपको जो आपने खुद का बिज़नेस आरंभ किया है, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-से हैं? 6, 8, 15, 17, 22, 27 और 29 तारीख, और अशुभ हैं 2, 4, 10, 12 और 20 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए नवंबर माह का जो महीना है, हो सकता है आरंभ में आपको लगे मेरे शरीर में ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, मुझे रेस्ट की नीड है, तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए। धन हानि होती हुई भी दिखाई दे रही है। महिलाओं के कारण शारीरिक कष्ट हो सकता है, कलह कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य के ट्रांजिट के बाद धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वरिष्ठों का अनुग्रह प्राप्त होगा। प्रशासकीय आपको सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य आप करा सकते हैं। 23 नवंबर के बाद पद प्रतिष्ठा का प्राप्ति का योग बना हुआ है। व्यावसायिक सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। सामाजिक कार्यों को समय आप देंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके बोलने की शक्ति जो है उससे लोग आपके विरोधी परास्त होंगे और लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन हो सकता है इतने सब अच्छे वक़्त के चलते-चलते भी कोई झूठे आरोप आप पर लग सके, उससे आपका मन आहत हो सकता है, संभल कर रहिए। 26 नवंबर के बाद जो कार्य आप कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। अब आपके लिए शुभ दिन कौन-सा है? 6, 8, 12, 17 और 20 तारीख, और अशुभ दिन है 2, 4, 10, 15 और 22 तारीख। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए नवंबर माह का महीना आखिर कैसा रहने वाला है? आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है थोड़ी सी समस्याएं परेशान करें। हो सकता है जो भोग उपभोग की वस्तु है वो आपको पूरी ना हो पाए। इच्छित वस्तुओं में विलंब हो। शासकीय कारणों से उन्नति थोड़ी सी बाधित हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राएं आपकी टल सकती हैं, लेकिन बहुत परेशान मत होइए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अपने घर में ओम का उच्चारण ज़रूर करिए, विष्णु सहस्त्र नाम लगा कर रखिए, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ अवश्य करिए। देखिए 16 नवंबर के बाद जो गोचर होगा सूर्य का, उससे हो सकता है आपका स्वास्थ्य खराब हो,
और दूसरे देखिए कुंभ राशि वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बुजुर्गों की बहुत बेइज्जती करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। अपने शब्दों पर लगाम दीजिए। देखिए आपके मन में जो बात है आपको लगता है आप हमेशा सही रहते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? लोगों की सुनिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए। आप मुँह से अपशब्द ना बोलें, मानसिक तौर पर भी अपशब्द ना बोलें। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए आपका जीवन कितना ऊपर उठ जाएगा। नवंबर का महीना आपके लिए शुभ हो सकता है अगर आप कलह कलेश ना करें घर में, शब्दों पर ध्यान दें, मित्रों का सहयोग मिलेगा लेकिन किसी के प्रति आप झूठ या मिथ्या आरोप ना लगाएं। घर में ओम का उच्चारण करें, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें तो आपके लिए ठीक चलेगा। अदरवाइज यात्राओं में असुविधा रहेगी, खान पान बिगड़ेगा, कार्य सुचारू रूप से ना होने के पाने के कारण आपको डर लगा रहेगा नौकरी खोने का। 16 नवंबर के बाद हो सकता है थोड़ा-सा स्वास्थ्य में सुधार आए, मानसिक व्यथाएँ समाप्त होंगी, धन लाभ होगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। आपके लिए जो शुभ दिन है वो है 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17 और अशुभ हैं 2, 20 और 22 तारीख। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। आखिर मीन राशि वालों का नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है? स्टार्टिंग में नवंबर के आरंभिक दिनों की बात करें तो थोड़ा-सा सुख की कमियाँ रहेंगी आपको। दिए गए उधार जो आपने दिए हैं हो सकता है आपको उसमें देरी से प्राप्त हों। मानसिक कष्ट हो सकता है आपको रहे। पारिवारिक तौर पर आपको आर्थिक सहायता प्राप्त ना हो, जितनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी है वो अकेले आपको उठानी पड़े। शिक्षा में अरुचि रहेगी, पढ़ाई-लिखाई का मन नहीं करेगा। 16 नवंबर के बाद हो सकता है जब सूर्य का ट्रांज़िट हो जाएगा, तो आपको प्रतिष्ठा का लाभ मिले, मिथ्या जो आरोप अगर आप पर लगे थे उनसे आपको छुटकारा मिले, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। जो आपको अनजाना एक डर बना रहता है हमेशा ये उस डर का निराकरण होगा, कार्य संपन्न होंगे, सफलताएँ मिलेंगी, कार्यक्षेत्र में रोज़गार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, मानसिक शांति बढ़ेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा देंगे। 23 नवंबर के बाद हो सकता है कि संतान के प्रति आप चिंतित रहें, संतान सुख में कमी आए, संतान आपका पढ़ाई-लिखाई ना करें। अगर आप कोई नवीन प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, थोड़ा रुक कर करिए, अभी सही समय नहीं है उसके लिए। अपेक्षित फल ना मिलने के कारण हो सकता है आपका मन भी खिन्न रहे। अब आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले शुभ दिन है 6 तारीख और 20 तारीख। अशुभ है 2, 4, 8, 10 और 12 तारीख। अब मीन राशि वालों को करना क्या है? मीन राशि वाले रोज़ शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, बिल्कुल सादा पानी अर्पित कीजिए, संभव हो एक शमी का पत्र या बेलपत्र अर्पित कीजिए, नहीं संभव है सादा पानी अर्पित कीजिए और न ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए 108 बार। सिर्फ इतना मीन राशि वालों को करना है, आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो दूर होंगी। और सभी राशि वालों को एक सलाह देना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर के नज़दीक, आपके कार्य क्षेत्र के नज़दीक कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ हफ्ते में 1 बार जाइए। 5 मिनट वहाँ बैठकर ज़रूर आइए, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएँगे। जल्दी ही दोबारा मिलूँगी, तब तक अपना ख़्याल रखें। राधे, राधे।